हाँ जी भाई लोगों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, लगातार स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे, मस्त भी होंगे। हालांकि भारतीय टीम ने मस्त करने वाली कोई खबर तो ऐसे दी नहीं है, लेकिन पहले टेस्ट मैच में जो हुआ उससे बहुत चीजें हमने सीखी हैं और सीखने की जरूरत भी है। और अगले टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया तैयारी भी कर रही है, जो कि अगला टेस्ट मैच एजबेस्टन बर्मिंघम में खेला जाएगा। लेकिन क्या यह मान करके चलें कि बर्मिंघम में कहीं 2-0 ना हो जाए, या यह मान करके चलें कि क्या 2-0 होना निश्चित है? क्योंकि अब जो मैं आपको आंकड़े देने वाला हूं एजबेस्टन के मैदान का, बर्मिंघम का, वो डराने वाला है। वो निश्चित तौर पर गौतम गंभीर और शुभमन गिल को बहुत ज्यादा डराने वाले आंकड़े हैं। गंभीर समस्या में भारतीय टीम इस समय फंसी हुई है, क्योंकि भारतीय टीम जो है इस समय लगातार टेस्ट मैचेस में खराब प्रदर्शन दे रही है, परफॉर्मेंस दे रही है। न्यूजीलैंड ने हमें अपने घर पर व्हाइट वॉश कर दिया, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के हम बुरी तरीके से हारे, 3-1 से हम हारे, इंग्लैंड में 1-0 हो चुका है, बांग्लादेश के खिलाफ में सिर्फ हम टेस्ट मैच जीते थे 2-0 से, लेकिन हाल फिलहाल में मैक्सिमम टेस्ट मैचेस तो हम हारे हैं। लेकिन अगला टेस्ट मैच जो है वो बर्मिंघम एजबेस्टन में है, वहां पर और भारतीय टीम के लिए परेशानी आ चुकी है। एक तो इंग्लैंड की टीम ने जोफ्रा आर्चर को स्क्वाड में शामिल कर लिया, ठीक है, अब वो तो खिलाड़ी हैं, उनका आना था, वो आ चुके हैं। लेकिन जो स्टैट हैं, जो आंकड़े हैं बर्मिंघम एजबेस्टन के, वो भारतीय टीम को बहुत परेशान कर रहे हैं। क्या है मैं आपको बताता हूं डिटेल में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी डीप इंफॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको एक एक आंकड़ा बता देता हूं। सबसे पहले आप सोचिए कि भारतीय टीम ने एजबेस्टन बर्मिंघम में अब तक कुल मिलाकर के 8 मैच खेले हैं। 8 मैच, टेस्ट मैचेस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। पहला जो मुकाबला खेला था भारतीय टीम ने वो 1967 में खेला था। हम में से कोई भी पैदा नहीं हुआ होगा, और कुछ लोग जो सीनियर हमें देखते हैं वो अगर हुए होंगे तो अलग चीज है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, शायद हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे ना उस जमाने में, 1967 में। और आखिरी टेस्ट मैच भारतीय टीम ने 2022 में खेला। और इन 8 टेस्ट मैचेस में भारतीय टीम को, अब आंकड़े जरा सुन लीजिए, मैं एक एक करके स्टैट भी आपको बताऊंगा। इन 8 टेस्ट मैच में टीम इंडिया 7 हार चुकी है, 1 सिर्फ ड्रॉ रहा है। यानी कि बर्मिंघम एजबेस्टन में अब तक हम एक भी टेस्ट मैच नहीं जीते हैं। आज तक हम जीते ही नहीं है यहां पर टेस्ट मैच। और ऐसे में सीरीज में अगर हमें बने रहना है, और सीरीज को अगर, मतलब ये तो नहीं होगा कि हार जाएंगे तो सीरीज हम हार जाएंगे, लेकिन फिर 2-0 अगर हो जाए तो फिर ये कह देना कि 3-0 अगले 3 टेस्ट मैचेस जीत करके हम इंग्लैंड को तोड़ देंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत प्रैक्टिकली आप भी समझते हो क्रिकेट को, मैं भी समझता हूं, ये आसान नहीं है किसी भी टीम के लिए। जब हम अपने घर पर 1-0 से हार गए थे बांग्लादेश के खिलाफ में, उसके बाद आने वाले दोनों टेस्ट मैच हम नहीं जीत पाए। दोनों न्यूजीलैंड ने, पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने हमें हराया था बेंगलुरु में, फिर लगा कि पुणे में वापसी करेंगे, मुंबई में वापसी करेंगे, हम हार गए। अब एजबेस्टन में आज तक हम जीते ही नहीं है। पहला टेस्ट मैच हेडिंग्ले हम हार गए, एजबेस्टन में आप सोचो कि 8 टेस्ट मैच में 7 बार हम हारे हैं, 1 टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। सबसे पहले इंडिया इंग्लैंड के बीच में 1967 में खेला गया टेस्ट मैच, वहां पर हम 132 रन से हारे। फिर दूसरा टेस्ट मैच 1974 में खेला गया, वहां पर हम 1 पारी और 78 रन से हारे। आंकड़े सुनते जाइए आप। फिर तीसरा जो टेस्ट मैच खेला गया वो खेला गया भाई साहब यहां पर 1979 में, और यहां पर भी हम 1 इनिंग और 85 रनों से हारे थे, इंग्लैंड की टीम जीती थी। 1986 में जाकर के 1 टेस्ट मैच ड्रॉ हमने कराया था, 1986 में। अब 1986 से लेकर के 2025 को अगर आप ऐड करोगे तो कितने साल हो जाते हैं? 1986, 2025, 39 साल हो गए, 39 ईयर्स हो गए। आप सोचो, 39 साल पहले हमने यहां पर सिर्फ 1 टेस्ट मैच ड्रॉ किया था। फिर हम 1996 में गए थे, वहां पर इंग्लैंड की टीम ने हमें धो दिया था, वहां पर भी हम बुरी तरीके से हारे थे इंग्लैंड से। उसके बाद फिर हम 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ में इस मैदान पर खेले, वहां पर भी पारी से हम हारे हैं, 1 पारी और 242 रनों से 2011 में हम यहां पर हारे हैं। उसके बाद जब हम 2018 में यहां पर गए हैं, फिर भी इंग्लैंड की टीम ने वहां पर हमें 31 रनों से हरा दिया। शायद वो मैच बड़ा क्लोज हुआ था, लेकिन आखिरी दफा 2022 में जब हम यहां पर गए थे एजबेस्टन में, तो यहां पर इंग्लैंड की टीम ने हमें 7 विकेट से हराया था। और आखिरी दफा 2022 में वो वही मैच है जो 1 ऑफ टेस्ट मैच हुआ था। 2021 में 4 टेस्ट मैच हो गए थे,
2022 में एक टेस्ट मैच बाकी था, मतलब 2021 में एक और टेस्ट मैच होना था, वो हो नहीं पाया था। 2022 में शिफ्ट किया गया। कप्तानी करनी थी रोहित शर्मा को, लेकिन वो नहीं कर पाए। बुमराह ने कप्तानी की। आपको याद होगा कि इंग्लैंड के लिए जॉनी बेस्टो ने शतक लगाया था। इंग्लैंड के लिए एक और बैट्समैन ने बड़ी अच्छी बैटिंग करके दिखाई थी और इंग्लैंड की टीम वो मैच जीत गई थी। तो मोटे तौर पर अब तक हम बर्मिंघम में नहीं जीते। एजबेस्टन में हम एक भी टेस्ट मैच नहीं जीते। 8 टेस्ट मैच खेले हैं, 7 में हमें हार मिली है, 3-4 में तो हम इनिंग से हारे हैं। और ऐसे में यह भी कोई गारंटी नहीं है कि जसप्रीत बुमराह हमारे लिए खेलेंगे। और जसप्रीत बुमराह को अगर साइड में भी रखें तो आपको यह भी देखना होगा कि युवा टीम है, युवा कप्तान है, शुभमन गिल युवा कप्तान है। इसके अलावा वाइस कैप्टन हमारे ऋषभ पंत हैं, वो भी एकदम यंग वाइस कैप्टन है। इसके अलावा गेंदबाजी यूनिट को अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा अगर जसप्रीत बुमराह को आप अलग कर लें, साइडलाइन कर लें, क्योंकि उनको भी 3 ही टेस्ट मैच खेलना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि उनको खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो खेलना चाहिए, क्योंकि 2-0 अगर यहीं पर हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह अगर नहीं खेलते हैं और 2-0 हो जाएगा, तो फिर बुमराह के होने ना होने से कोई फायदा तो है नहीं। सीधी सी बात मैं बता रहा हूं। और युवा कैप्टन, युवा वाइस कैप्टन गौतम गंभीर का टेन्योर अगर आप देखें टेस्ट मैचेस में अच्छा नहीं रहा है। युवा गेंदबाजी लाइनअप आपके पास में, अगर बुमराह को साइड करोगे तो आपके पास में एक सिराज एक्सपीरियंस गेंदबाजी, अदरवाइज अर्शदीप सिंह मेरे ख्याल से अब तक टेस्ट मैच में डेब्यू नहीं कर पाए हैं। आकाशदीप आपके पास में है। इसके अलावा आपके पास में प्रसिद्ध कृष्णा एक गेंदबाज है। मतलब ऐसी भी कोई डीप गेंदबाजी लाइनअप नहीं है ना आपकी, जो आप कह दो कि नहीं गेंदबाजी, इस गेंदबाजी लाइनअप से हम इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। और ऊपर से इस मैदान का जो रिकॉर्ड रहा है भारतीय टीम का, वो बहुत बहुत दुखदायी रहा। आज तक हम जीते ही नहीं। लेकिन पॉजिटिव रहने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर आज तक हम नहीं जीते हैं वहां पर हम कभी जीत नहीं सकते हैं। बिल्कुल जीत सकते हैं। ऐसे कई मैदान हैं दुनिया भर में जहां पर हम नहीं जीते थे, लेकिन वहां पर जाकर के हमने जीता है। 2017-18 के बाद में विराट कोहली, रवि शास्त्री के टेन्योर में बहुत ऐसे मैदान हैं जिसका मैं एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं, जहां पर हम जीते नहीं थे, वहां पर हम जाकर के जीते। तो दिल से तो यही उम्मीद करेंगे कि चलो शुभमन गिल की कप्तानी में, जैसे शुभमन गिल ने एक बात भी कही थी कि थोड़ा सा आप मुझे विराट कोहली का एग्रेशन देखेंगे, रोहित शर्मा का कामनेस देखेंगे, तो अगर वही एग्रेशन दिख जाए, जैसे कि लॉर्ड्स में हमने पिछली दफा इंग्लैंड की टीम को 2021 में धोया था 60 ओवर में, अगर उसी तरीके से एजबेस्टन में हमने इतिहास बदल दिया और अपने मतलब टेस्ट मैच इतिहास में पहली बार अगर हमने बर्मिंघम एजबेस्टन में इंग्लैंड की टीम को पटखनी दे दी, तो यह बहुत बड़ा एक सीरीज में कमबैक होगा भारतीय टीम का। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि शुभमन गिल की कप्तानी में, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि गौतम गंभीर के टेस्ट एरा में भी कुछ ना कुछ एक उनको भी कॉन्फिडेंस की जरूरत है, क्योंकि टीम तो उनके अंडर हार रही है इस समय टेस्ट मैचेस में, तो उनको भी तो चाहिए कुछ पुश करने के लिए, कुछ रिजल्ट फेवर होना चाहिए। तो जो चीजें अब तक नहीं हुई हैं, अगर वो भारतीय टीम कर देती है तो सोने पर सुहागा है, सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ जाएगा। अदरवाइज आंकड़ों के हिसाब से आंकड़े डराने वाले हैं। 8 में से 7 टेस्ट मैच हम हारे हैं, जिसमें से 3-4 बार इनिंग से हारे हैं। एक ही टेस्ट मैच 1986 में हमने यहां पर ड्रॉ कराया है, जीते आज तक नहीं है एजबेस्टन में। बाकी इस पर आप लोगों का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।